नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है पटना के बापू सभागार में छात्र युवा संसद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है युवाओं को संबोधित करते हुए जमकर बिहार सरकार पर भड़ास निकाला और कहा कि ये नकलची सरकार और खटारा सरकार को जो है इस बार बदलना है। और साथ ही जो है उन्होंने जय घोष से कहा कि हम भाषण देने नहीं जय घोष करने आए हैं। और क्या कुछ युवाओं के संबोधन में कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन सरकार, ये जो निकम्मी सरकार, ये भाग खड़ी होगी। इसलिए जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है। 20 बरस से सत्ता की गोद में तुम करनी नींद में लीन रहने वालों, तुम सबको बिहार के युवा की यही चेतावनी है। जिस दिन ये 8 करोड़ युवा एक साथ खड़े हो गए, तुम्हारी जातीय वोट बैंक की राजनीति ध्वस्त हो जाएगी। 2025 इसका गवाह बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है? 2025 गवाह बनेगा कि नहीं बनेगा? 8 करोड़ नौजवान एक साथ खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? इनके जुमलों अब कूड़ेदान में फेंके जा चुके हैं। अब कहाँ हैं ये लोग? प्रधानमंत्री जी बार बार आ रहे हैं। बताओ, गरीबी के बारे में बात किया। अभी सिवान आए थे, बगल में चीनी मिल था, कोई चीनी मिल के बारे में अब चर्चा नहीं करते। ये प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि हवाई चप्पल वाला को भी हवाई जहाज में बैठाएंगे। बताओ, ये गैस सिलेंडर 500 रुपया था, उसको 1250 रुपया कर दिए। पेट्रोल डीजल कितना महंगा कर दिए, 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। अब महंगाई के बारे में मोदी जी से महंगाई का म, गरीबी का ग, बेरोजगारी का ब मुंह से नहीं निकलता, पलायन का प भी नहीं निकलता है। प्रधानमंत्री जी कितना बार आ गए बिहार? बताओ, बिहार को क्या दिया? कौन सा स्पेशल राज्य का दर्जा दिया? अरे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी दर्जा नहीं दिया है प्रधानमंत्री जी ने। दिया है क्या? क्या दिया बिहार के? कौन सा वैकेंसी निकाल रहे हैं? कोई काम करने वाले ये लोग नहीं है। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता कूड़ेदान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार का युवा अब इतिहास लिखेगा। बिहार का युवा सिर्फ नौकरी नहीं मांगेगा, नीति बनाएगा और नेतृत्व करेगा। बताइए, केवल नौकरी नहीं ना, हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। बिहार का युवा नेतृत्व करेगा। जो दल सिर्फ नफरत की बातें करती है, जो दल सिर्फ नफरत बातें करती हैं, हम और आप उन्हें इस बार मोहब्बत और विकास से हराएंगे। ये लोग केवल नफरत की बात करेंगे, जात को जात से लड़ाएंगे, धर्म को धर्म से लड़ाएंगे, नकारात्मक राजनीति करेंगे। लेकिन हम लोग इनको मोहब्बत और विकास से हराने का काम करेंगे। जो नेता सिर्फ झूठे वादे करते हैं, हम और आप उन्हें सच्चाई और परिवर्तन से हराएंगे। तैयार रहो, क्रांति की अगली तारीख आने वाला है। क्रांति की अगली तारीख कौन सा है? आने वाला चुनाव है। क्रांति की तारीख आने वाला आगामी चुनाव है। चेतावनी की होगी। अब की बार बिहार में क्रांति सिर्फ नारे में नहीं, नतीजों में भी लाना होगा। केवल नारा में क्रांति नहीं लाना है,
बल्कि बिहार के चुनाव के नतीजों में भी क्रांति होनी चाहिए। बताइए, नतीजों में क्रांति होगी कि नहीं होगी? भाजपा के लोगों ने 20 में कहा था, जब हम कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा तो बोलते थे इम्पॉसिबल है। बोलते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से नौकरी लाएगा। तो चाचा जी का लाइन दूसरा था, बीजेपी का लाइन क्या था? वो बोले थे कि 19 लाख नौकरी देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी 20 में। अब बताओ 19 लाख नौकरी कहां गया रे भाई? हम भाजपा के लोगों से पूछना चाहते हैं, 19 लाख नौकरी कहां गया? 2 उप मुख्यमंत्री है, वो लाउड माउथ है, वो फाउल माउथ। वही सिस्टम, वही नकारा लोग। इनके पास कोई नयापन है? इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। चेहरा वही 20 साल पुराना जो सरकार में, वही लोग ना है। कोई नयापन है? किसी नेताओं को देख लो, भाजपा का हो या जदयू का, वही 20 साल से राज कर रहा है। कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई कुछ है, कोनो जमा इनका आयोग में है, वही लोग है 20 साल पुराना। नया देने के लिए मोदी जी के पास बिहार में कोई नहीं है। और चाचा तो अचेत अवस्था में है, अब उनसे बिहार संभालने वाला कौन संभालेगा? बिहार कौन संभालेगा? बिहार ये वही भ्रष्टाचारी लोग जो 20 साल से बिहार का खजाना लूटने का काम करवा रहे हैं। अब भाजपा का तो प्रदेश अध्यक्ष ऐसा है, देखो भाई, वो तो बोलता है गाली का डिक्शनरी। ऐसे ऐसे लोग हैं भाजपा में कि उनके हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। इन लोग के पास विजन बिहार को आगे ले जाने की नहीं, बल्कि बिहार को पीछे ले जाने की है। आप देखिएगा, इस सरकार ने वादा किया था शिक्षा में सुधार लाएंगे, चिकित्सा में सुधार लाएंगे। कोई शिक्षा में सुधार हुआ? पेपर लीक हो रहा है, कोनो बाल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी भी स्कूलों में टाट पर बच्चा लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है पढ़ने का। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का, वो तो तेजस्वी आया 17 महीने, तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। कोई विजन नहीं है इन लोगों के पास। इनके यहाँ मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी दिन देख के छापा मारते हुए, कोनो काम करते हुए, बच्ची के साथ रेप होता है, 4-4 घंटा बच्ची पीएमसीएच के बाहर रहती है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। ऐसा लाचार हमारा सिस्टम, और ये सरकार में बैठे लोग हैं, निकम्मे लोग। इनके पास कोई नयापन नहीं है, कोई नया चेहरा नहीं होगा। इसलिए एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए, और एक मौका अगर आप तेजस्वी को दीजिएगा तो हम आपसे वादा करते हैं कि नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां सकारात्मक बात हो। और तेजस्वी जब सरकार में आएगा तो हम पुराने सरकार को गाली नहीं देंगे। जैसे ये लोग अभी भी कुछ था जी 2005 से पहले, महिला कुछ पहनती थी 2005 से पहले, क्या क्या बोल रहे लोग, लेकिन सब खामोश है लोग। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लेकिन फॉर्म भरते भरते आप लोगों का पोर्टल जो है वो बैठ जाता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे। भाइयों और बहनों, क्या ये सरकार आपके साथ ईमानदार है? अगर जवाब नहीं है तो फिर इन्हें दोबारा मौका दिया जाना चाहिए, नहीं ना? एकदम मत देना। और अपने परिवार में अपने दोस्तों को जोड़िए, ये सारी बात बताने का काम कीजिएगा। हम कुछ घोषणा करना चाहते हैं,
नौजवानों के लिए जब हमारी सरकार बनेगी, जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे, युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने का भी कार्यक्रम हमारी सरकार जो है वो चलाने का काम करेगी। हमारी सरकार बनेगी तो एक साल में 275 दिन मिनिमम पढ़ाई की गारंटी हम लोग देने का काम करेंगे। कॉलेज में भी शिक्षकों को पढ़ाना होगा और छात्रों का 80% अटेंडेंस मस्ट होगा। वैसे ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स जिस भी परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, सरकार उसकी व्यवस्था कराने का काम करेगी। जो भी ग्रेजुएट पास है, जिस परीक्षा के लिए आपको तैयारी करनी है, सरकार कराएगी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी। कभी आपने सोचा है